साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। हमारे संत महात्मा बताते हैं कि हमें कैसे करनी चाहिए नवरात्रि में घट स्थापना एवं माता की आराधना। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष आप सभी के लिए नई नई खुशियां लेकर आए, कोरोना महामारी के आतंक से मुक्ति मिले, सभी लोग पूर्ण स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हों। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप कैसे करें घट स्थापना और माँ भगवती की पूजा आराधना। आप इसके लिए क्या क्या सामग्री ले आए आपको मैं बताना चाहूंगी। अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी, माता का चित्र, एक कलश, एक लोटा, गंगा जल, शुद्ध जल, पान, सुपारी, जौ, 2 लाल चुन्नी, आम के पत्ते, कलावा, लाल चंदन, फूल, खेत के लिए मिट्टी, पिंडी के लिए काली मिट्टी। यदि काली मिट्टी संभव ना मिले तो उस मिट्टी को छान करके उसमें काला रंग मिला करके गीला कर लें उसे पिंडी रूप बनाने के लिए। तांबे की कटोरी, बेलपत्री, 1 सिक्का, बतासा, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, मिट्टी का सकोला या शुद्ध थाली। जो यदि संभव हो तो कपड़े में बांध करके उन्हें गीला करके रख लें। अब आप चौकी पर माँ की जो चित्र आप लेके आए हैं उसको स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बिछाएं सबसे पहले, फिर माता रानी को उस पर स्थापित करें, फिर माता रानी को लाल चुन्नी उड़ाएं और जो आप नारियल लेके आए हैं उसमें लाल चुन्नी लपेट लें। इसके बाद लोटे में या कलश में जो भी आप लेके आए हैं उसमें सबसे पहले वो भरें गंगा जल, गंगा जल के बाद में शुद्ध जल। आम के पत्ते उसमें ऊपर से लगाएं जिससे कि कलश हमारा बहुत सुंदर लगने लगता है। और फिर उनके ऊपर में हमें अपना जो हमारा नारियल है उसको रखें। उसमें 2 इलायची डालें, 2 लौंग डालें, 5 बतासे डालें, पान का पत्ता, थोड़ा लाल चंदन जो हमने घिस के रखा हुआ है वो हम माता रानी के कलश में उसमें डालना चाहिए। उसके बाद 3.5 फीट का हमें कलावा लेना चाहिए जो कि हमारा जो कलश है या हमारा लोटा है उसकी गर्दन में हमें लपेटना चाहिए। इसके उपरांत जहां कलश रखना है उसके नीचे मिट्टी की परत बिछाकर उसमें जौ डाल दें और उसके ऊपर कलश को रखकर स्थापना कर दें। इसके बाद में माता के सामने ही खेत बनाएं। खेत जमीन में बनाएं या किसी थाली में, या मिट्टी के सकोले भी मार्केट में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, वो बना लें जिसमें आप शुद्ध मिट्टी डालकर जौ बो दें। इसके बाद में माँ के सामने तांबे की कटोरी में जो आपने जो काली मिट्टी रंग मिला के तैयार करी है, गीला किया है, उसमें माता की 3 पिंडियां गोल गोल बना लें और उसी कटोरी में, तांबे की कटोरी में आप रखें। तांबे की कटोरी में रख करके माता के सामने रख दें। जो सिंह पर सवार माता हमारी जो बैठी हुई है उन्हीं के सामने उन पिंडियों को हम रख दें। फिर उनमें हम जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, लाल चंदन उनमें लगाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद हम दीपक जलाएं, माता की तस्वीर की पूजा करें। हमारे संत गुरु बताते हैं कि हमें जैसे हमारा मन होता है, अधिकतर सभी का मन होता है कि हम दीपक जला करके और माता का पाठ करें, लेकिन समय का अभाव होता है। समय के अभाव की वजह से ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो हमारे संत बताते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ पूरा हम नहीं कर सकते हैं तो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र करके उसके साथ में हमें श्री दुर्गा सप्तश्लोकी हमें करें तो माता रानी का जो पाठ होता है उसका पूरा फल हमें मिल जाता है। ऐसा हमारे यहाँ बताया गया है। और हमारे यहाँ जैसे कि अब हमने पाठ पूरा हो गया, हमारे 9 दिन का काम पूरा हो गया, इसके बाद में हमें 9 कन्याएं जमानी होती हैं। तो हमारे भारतवर्ष में जो है 9 कन्याओं की पूजा का विधान है। तो 9 कन्याओं की पूजा का विधान क्या है? ये है कि जैसे हमारे यहाँ 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को जिमाया जाता है। पहले हमें माता रानी को, जब हम कन्याओं को बुलाएं तो आसन डालें अच्छे से, उनके पैर एक थाली में हम पानी रख के, जल रख के उनके पैर को धुलें उसी थाली में। फिर उनको सिंदूर लगाएं, उनको तेल भी लगाएं और इसके बाद में हम उन्हें खिलाना शुरू करें। तो 2 वर्ष की कन्या हमारे यहाँ कौमारी कही गई है, 3 वर्ष की कन्या हमारे यहाँ त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को हम कल्याणी करते हैं और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या काली रूप होती है, 7 वर्ष की कन्या चंडका और 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को हम दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को हम सुभद्रा कहते हैं।
तो ऐसा विधान बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि 1 साल की कन्या की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 साल की कन्या को समझ नहीं होती है, ना तो उसे बच्ची है, ना तो उसे अभी खाने की समझ है, और ना उसको अभी बैठने की समझ होती है। तो हमें 1 साल की कन्या जो है हमारे उसमें वर्जित बताई गई है। तो हमें 2 साल से ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और सभी साहित्य टीवी के दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।